छलावा क्या होता है? छलावा ऐसी सुपरनेचुरल पावर है, वो अपना रूप बदल सकती है। वो इंसान, जानवर, कुछ भी बन सकती है। आँख का गोला, एक टूटी फैक्ट्री, घर, बंगला कुछ भी बना सकती है। उसके पास ऐसी पावर है। तो आज की हमारी कहानी इस उत्तर प्रदेश की छलावा के बेस्ड है। तो कहानी शुरुआत करते हैं। तो जो रामदीन थे, वो अपने ससुराल से लौट रहे होते हैं रात को। रात को अपनी साइकिल पर सवार होकर चल रहे होते हैं, धीरे-धीरे साइकिल चलाते हुए निकल रहे थे। रात को उनको 12 बज गई थी, पहुँचते-पहुँचते अपने गाँव में। अब गाँव के बाहर कुछ आधे घंटे का रास्ता बचा हुआ था, वो अपनी साइकिल पर ही चल रहे थे। अपनी साइकिल की आगे की जो हेडलाइट थी, उससे उजाले में वो देखते हुए जा रहे थे कि स्ट्रीट लाइट वगैरह थी नहीं, उसके उजाले से वो चलते आ रहे थे। तो क्या होता ना, उनके उसमें डर लगा होता काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आस-पास तो कोई था ही नहीं, खेत हैं और खेत की एकदम ऐसी आवाज़ आती है ना कानों में, ऐसी बिल्कुल तेज़ कानों की जो रात को जो कीड़े बोलते हैं ना एकदम तेज़-तेज़, उसकी कानों में आवाज़ आ रही थी, उसके अलावा कुछ नहीं, और हवा की आवाज़ कानों में आवाज़ आ रही थी। चलते जाते हैं वो तो साइकिल से, तो उनको ना दूर से ही अपनी लाइट में एक दिखता है कोई से कि लालटेन लेके ना कोई जा रहा होता है आगे। तो बरगद के पेड़ के पास उन्हें दिखता है, तो वो ना तो सोचते हैं कि चलो, उनको थोड़ा-सा अच्छा लगता है कि चलो कोई ना कोई तो यहाँ पर है, मैं अकेला नहीं हूँ। तो सोचते हैं चलो मैं इनके साथ ही अपने गाँव पहुँच जाऊँगा। तो फटाफट वो जाते हैं साइकिल तेज़ कर उनके पास और उनसे पूछते हैं, "काका, आप कहाँ जा रहे हो?" तो कह रहे हैं, "मैं गाँव जा रहा हूँ।" वही बेड़ा गाँव जा रहे थे वो भी, उनसे पूछते बात थोड़ा बहुत बात करते हैं। वो एक बात नोटिस करता है या ध्यान देते हैं वो कि वो बात करते समय अपना चेहरा ऊपर नहीं कर रहे थे, वो सर झुका के चल रहे थे ऐसे, और वो बोलते जा रहे थे बस, और फिर पूछते हैं कितनी दूर है गाँव? उसे पता था कि 20-25 मिनट की दूरी पर, फिर भी पूछते हैं वो, "ये कितनी दूर है गाँव?" तो वो कहते हैं, "बस 10 मिनट में पहुँच जाएँगे।" और फिर वो उनके साथ चलने लगता है। वो साइकिल से उतरता है और पैदल-पैदल उनके साथ चलने लगता है। चलते-चलते, चलते जाता है, चलते जाता है। अब लगभग उसको ना 15 से 20 मिनट हो गए थे चलते हुए, लेकिन रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। फिर वापस से ना उसको वही बरगद का पेड़ दिखता है, जहाँ पर वो काका मिले थे, और उसके पास वही कुआँ। देख के ना एकदम वो चौंक जाता है कि यार ये क्या हुआ? वापस से कैसे आ सकता है? थोड़ा-सा ना वो फिर साइकिल पे बैठ जाता है और वो फिर चलने लगता है, वो काका को पीछे छोड़ देता है। वो बोलता है कुछ तो अजीब हो रहा है मेरे साथ, तो साइकिल पे बैठ के निकल जाता है फटाफट। साइकिल भगाते हुए फटाफट वो जाता है गाँव, ताकि मैं फटाफट इस चीज़ से तो बाहर ही हो जाऊँ, और फटाफट निकलने लगता है। भाग रहा है, साइकिल चला रहा है, तेज़-तेज़ साइकिल चला रहा है। वो जैसे ही एक पॉइंट पे आके रुकता है ना, तो उसको वापस से वही काका चलते हुए दिखते हैं। जिस जहाँ से उसे लगता है कि जहाँ से मैंने शुरुआत करी थी, काका से बात करी थी, वही वापस वहाँ पे आ गया हूँ। उसका पसीना, इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है मुँह पर, खतरनाक पसीना, पसीने-पसीने हो जाता है, पूरा घबरा जाता है, भगवान का नाम लेने लगता है। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है ना, और फिर वो वापस से साइकिल चलाता है, उसके साथ और कोई चारा तो था नहीं। वो सोचता है और तेज़ चला के निकलने की कोशिश करता हूँ। तो बस जैसे वो साइकिल तेज़ चलाता है, उस बरगद का पेड़, साइड में कुआँ, साइड में काका, उनके हाथ में लालटेन, और वहीं पर उसकी जस्ट चेन उतर जाती है। उसको उतरना पड़ता है। काका साइड में खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, "तू तो निकल गया था ना, वापस से क्यों आ गया पीछे?" उसको थोड़ी बात अजीब लगती है, लेकिन बोलता है, "नहीं, नहीं काका, मैं आपके साथ ही चलूँगा।" ऐसा कुछ बात वगैरह करता है और फिर अपनी चेन चलाने लगता है। जब वो चेन चला रहा होता है ना, तो उसे काका की परछाई दिख रही होती है, क्योंकि चाँद की रोशनी तो रहती है इतनी कि हमें परछाई दिखे। तो सिर्फ़ चाँद की रोशनी में दिख रहा था कुछ, हाँ, तो उसको काका की परछाई एकदम छोटी दिख रही थी पहले। अब जैसे-जैसे वो चेन चढ़ाते जा रहा था ना, वो ऐसा लग रहा था कि परछाई बड़ी होती जा रही है। धीरे-धीरे करके वो परछाई इतनी बड़ी हो जाती है, 8-10 फीट की परछाई। 8-10 फीट की परछाई, जिसे कहते हैं काफ़ी बड़ी होती है, पेड़ से बड़ी। वो देखता है काका अब काका नहीं रहे, राक्षस में बदल चुके हैं, और उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे कान में कुछ फुसफुसा रहा है, उसका नाम ले रहा है। उसका नाम ले रहा था कोई, उसके कानों में। सर हवा की तेज़ आवाज़ आने लगती है कान में, और वो एकदम से ना उसकी आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन जब वो मिलता है लोग गाँव वालों को, तो वो नाले के पास पड़ा हुआ मिलता है, उसकी साइकिल भी वहीं थी। वहाँ पर पड़ा हुआ मिलता है लोगों को, तो उसको उठा के वैद्य जी के पास ले जाते हैं, उसका इलाज करते हैं। जब जैसे ही वो ना उसकी नींद खुलती है, वो जागता है, तो वो सिर्फ़ एक ही बात बोल रहा होता है कि वो रास्ता कभी खत्म नहीं होगा, वो रास्ता कभी खत्म नहीं होगा। जब गाँव के बुजुर्ग लोग और मुखिया वगैरह वहाँ जाते हैं उस बरगद के पेड़ के पास, वो नाले के पास जहाँ पर वो मिला था, तो देखते हैं कि वहाँ पर ना बरगद के पेड़ के पास किसी ने ना ऐसे चक्कर लगाए हैं, साइकिल के टायर से उसमें निशान बन चुके थे। फिर वो लोक कथा बन जाती है और सब लोग बताते हैं कि ये छलावा था। उसने उसके दिमाग में ऐसा भ्रम प्रकट कर दिया था कि वो उस बरगद के पेड़ के आस-पास ही चक्कर लगा रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि मैं तो सीधा चल रहा हूँ, मैं रोड पे चल रहा हूँ। मैं सड़क पे चल रहा हूँ, अपने गाँव की तरफ चल रहा हूँ। इतना खतरनाक छलावा, काफ़ी खतरनाक था। उस दिन से गाँव के मुखिया ने एक सा
नियम, सख्त नियम बना दिया था कि अगर रात को कोई भी जाएगा तो उसे क्या करना होगा, उसे अपने साथ कोई लोहे की चीज़ जैसे कि चाकू, चाकू या फिर किसी तरह का अपने जो खेत में फावड़े वगैरह इस्तेमाल होते हैं वो अपने साथ रखना होगा, अकेले ऐसे नहीं जाएगा। वो जाना ज़रूरी है तो 2 या 3 जने साथ में जाएँगे, ऐसा बोल देते हैं। और उस दिन से वो नॉर्मल नहीं हो पाता है कभी भी, उसे रात में वो उठ जाता है एकदम से, उसे वही लालटेन वाले काका उसकी खिड़की के बाहर दिख रहे होते हैं और कभी भी वो नॉर्मल नहीं हो पाता है। वो मेंटली अनस्टेबल हो जाता है और फिर वो ऐसे ही अपनी पूरी लाइफ़ को ऐसे उसकी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है और मतलब कि उसका आगे का जीवन फिर अच्छे से गुज़र ही नहीं पाता है। वो रात उसके लिए काफ़ी भयानक होती है। तो कैसी लगी आपकी आज की ये कहानी? तो ऐसी अमेज़िंग कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।